बहुत डिफरेंस है। मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो रहा है वो फ़ोन को लेकर रहा है, क्योंकि आजकल फ़ोन लोगों की लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, लेकिन उस घर में, बिग बॉस के घर में, आपके पास कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं है जिससे आप मन बहला लो। एक हम जो को कंटेस्टेंट है वही है एक दूसरे के लिए, तो काफ़ी डिफरेंस है। मुझे मैं कहूँगी एक चीज़ जिससे मैं कनेक्ट नहीं कर पाई वो था कि मुझे लगता है कि वहाँ पे सब अ, कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है। मतलब वहाँ पे सबको बोलना है, मैं ये बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत कम टाइम होता है जैसे कि कोई सामने वाला आपको सुने। तो मुझे लगता है उस चीज़ की वहाँ कमी थी, इस वजह से मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई। हाँ, करणवीर जी से भी मेरी बात हुई थी, शहजादा जी उनसे भी मेरी बात हुई थी, विवियन जी उनसे भी बात हुई थी, बट सभी लोग बहुत क्लियर थे कि वो गेम के लिए ही मुझे समझा रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन विविन जी वो जेन्युइनली मुझे समझ रहे थे किस इमोशन से मैं गुजर रही हूँ, मेरे दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब समझ रहे थे। तो मुझे लगता है कि और टाइम रहती तो शायद उनसे मेरा बॉन्ड और भी ज्यादा अच्छा बन सकता था। मैं बहुत बहुत हंस रही थी, क्योंकि जाते से ही उस घर के अंदर सबने मुझे अपनी छोटी बहन मान लिया था, और बाहर आके जब मैंने देखा कि अरे ये लव एंगल वाला सीन भी यहाँ पे लोगों ने ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, तो मैं बहुत हंसी। ऑनेस्टली मुझे बहुत हंसी आई। मुझे लगता है कि दोनों बहुत ही अलग डिफरेंट इंसान हैं। आई डोंट थिंक सो, लेकिन वो जैसे हैं वो रियल हैं, और वो जो भी कर रहे हैं आई थिंक ही इज डूइंग ग्रेट, और ऑडियंस उन्हें बहुत प्यार दे रही है। हाँ, मतलब मन मुटाव तो नहीं, बट बुरा लगा, क्योंकि वहाँ पे सभी को पता है कि मैं कितनी इमोशन के साथ गुजर रही थी, कितनी चुप थी, और हर वीक के साथ, हर दिन के साथ मैंने अपने तरफ से बहुत कोशिश की है लोगों से बात करने की, घुलने मिलने की। और वीक डेज में वो बोलते भी थे कि नहीं तू ग्रो कर रही है, यू आर डूइंग गुड, अभी बात करने लगी है। लेकिन जैसे ही नॉमिनेशंस की बात आती थी तो वही रीज़न देते थे कि ये बोलती नहीं है। तो वो मुझे सुन के बहुत अजीब लगता था, और बहुत ही, हाँ, बहुत ही हर्ट होता। वो एक्चुअली मुझे लगता है कि उनकी टोन की वजह से लोगों को लगता है कि वो बदतमीजी कर रहे हैं या अग्रेशन में हैं, या लेकिन वो वैसे है नहीं। बस उनकी टोन की वजह से सामने वाले को लगता है कि नहीं यार ये तो चिल्ला के बोल रहा है, अरे ये तो sarcastic वे में बोल रहा है, बट वो उस तरीके से नहीं बोलते हैं। वो सबने दिमाग में बना लिया ना एक कि अरे ये तो इसी तरीके से बोलेगा, कोई समझने की कोशिश नहीं करता है, तो वैसा हुआ है। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि घर के अंदर जब उनके ऊपर कोई भी बात आती है तो वो स्टैंड लेती हैं, और उनके मन में जो भी होता है वो बोलती हैं। मुझे लगता है जैसे कि पहले वीक में जैसा लोगों ने उन अपने दिमाग में उनकी इमेज बना ली कि अरे कोई से एक्शन बोल के चला गया, कट बोला ही नहीं है किसी ने, वो एक्ट कर रहे हैं, तो शायद उस बेसिस पे अभी तक लोग उन्हें जज कर रहे हैं, इस वजह से भी हो सकता है। मुझे लगता है कि रजत भाई सिर्फ अपने ओपिनियंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो सामने वाले की बात समझने की उतनी कोशिश नहीं करते। अदर हैंड विविन जी वो पूरी सिचुएशन को ओवरऑल देखते हैं, वो कंफर्मेशन लेते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या नहीं, कैसा है, क्या, तो वो सब चीज़ें देख के उनका माइंडसेट चलाते हैं। तो उस वजह से आई गेस विविन जी थोड़ा, मुझे लगता है पर्सनली कि वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल विविन जी, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और वो जेन्युइनली जैसे हैं वैसे ही हैं पूरे शो में। और उसके बाद मुझे लगता है करणवीर जी, वो भी टॉप 3 में मुझे लगता है वो डेफिनेटली होंगे, क्योंकि अभी तक वो उतना ओपन अप नहीं हुए, लेकिन हम सभी को पता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो है कि नहीं, ही कैन फाइट फॉर एवरीथिंग। एंड फिर उनके बाद मुझे लगता है शायद शिल्पा मैम या अविनाश, इन दोनों में से कोई हो सकता है। अभी तक मैंने करणवीर जी को उतना नहीं देखा है, क्योंकि जितना टाइम मैं घर में थी वो अपने ओपिनियंस बहुत ही आराम से रखते थे, और ज़्यादा ओपन अप होके उन्होंने नहीं बोला। बट मुझे लगता है कि दोनों ही इंटरेस्टिंग रहेंगे। उन दोनों को देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि उतना पर्सनली तो मैं नहीं जान पाई हूँ दोनों को, तो आगे का आई डोंट नो। वहाँ पे मैंने यही सीखा है कि
अपने मन में जो भी बात होती है वो आप खुल के बोल सकते हो, वरना अगर आप मन ही मन में रखोगे तो आप बहुत ओवर थिंक करोगे। जैसे कि मेरे साथ ही हुआ था कि मैं बहुत ओवर थिंक करने लगी थी, इस वजह से मैं और चुप हो गई। तो कभी भी ओवर थिंक मत करना, दिल में जो भी है वो आप बोल देना। आई थिंक सो कि कॉर्नर, क्योंकि समझा तो सभी रहे थे, सब बोल ही रहे थे, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, मगर फिर भी अगर लोगों को उसमें कमी दिखी और उस वजह से कॉर्नर किया तो हो सकता है यार किया। मुझे एक्चुअली उस जिस बारे में आप बात कर रहे हो उसका चीज़ का उतना आइडिया नहीं है, बट आई गेस ही इज कमिटेड टू द वर्क, और वो शूट करते थे, आते थे, और जिस बात का उन्होंने कमिटमेंट किया तो वो पूरा करते थे। मतलब ही इज देयर कि यार लाइफ में जो भी हो रहा है, लेकिन मेरा ये काम है तो आई विल डू दैट। मुझे लगता है कि मैंने वहाँ लोगों की बहुत सुनी, और सुन सुन के ही मैं अपने शेल में चली गई। तो मैं मतलब चीज़ें ओवर थिंक नहीं करूँगी, और जो भी मन में आएगा और जो भी फील करूँगी वो सामने मुंह पे बोलूँगी। मैं सबसे पहले आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, और अब मैं आगे जो भी प्रोजेक्ट करूँगी, जो भी काम करूँगी, उसमें भी आप सभी का प्यार और सपोर्ट चाहिए होगा, तो प्लीज़ वो बनाए रखिएगा। और जैसे ही कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो मैं बिल्कुल आप सभी के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।